बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। इंडिया अपनी हकदर्मी जारी रखे। पाकिस्तान खेलों के मैदान में अपना मुकाम ऊंचा रखता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप में कामयाबी हासिल कर ली है। भारत के खिलाफ बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और कप्तान साद बेग को क्रेडिट देना चाहिए आज के मैच में कि उन्होंने इस वक्त सूरत हाल पर, जिस वक्त पाकिस्तान को कौम को खुशियाँ दरकार थी, और एक तरफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने भारत को शिकस्त देकर एशिया कप अंडर 19 में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। क्रेडिट देना पड़ेगा शाहजेब को, जिन्होंने ओवरऑल हमने देखा कि इससे कबल सैम मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट में भी बड़ी ज़बरदस्त अपनी बैटिंग का सिलसिला जारी रखा था, और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा आज के मैच में उन्होंने किया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वो आज हासिल करने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और उभरते हुए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अली रजा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आज बॉलिंग स्पेल किया और बड़ी तबाही फैली आज इंडिया के बैटर्स के ऊपर, और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में बड़ा अहम रोल अदा किया उन्होंने। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आज इजलास से एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दिया गया। तो अब 2 दिनों में 2 दफ़ा इजलास मुलतवी हो चुका है। आया देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या फैसला होता हुआ दिखाई देता है, या फिर हाइबर मॉडल पर मैचेस होते हुए दिखाई देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे अपने शो के अंदर, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल अंडर 19 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, तो इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और हम बहुत कुछ अपने शो के अंदर भी बात करेंगे, और ख़ासकर ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी। और इस पर हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज दूसरा रोज़ था और दूसरे रोज़ भी इजलास मुलतवी हो गया। शायद ऐसा लगता है कि जे शाह ICC के चेयरमैन बनने के बाद हाइबर मॉडल तस्लीम करवा लेंगे पाकिस्तान से और मैचेस होते हुए दिखाई देंगे। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब है, हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। सबसे पहले इकबाल मेमन साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, एक दफ़ा फिर आज दूसरी दफ़ा 2 रोज़ के अंदर इजलास मुलतवी हो गया ICC का, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो इस दफ़ा अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और इंडिया की खैर है कि अब देखते हैं कि इंडिया क्या करना चाहता है। लेकिन तीसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो GS शाह ICC क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हो गए, और उनके मुंतखब होने से आप समझते हैं कि हाइबर मॉडल तस्लीम कर लिया जाएगा? देखें, वो तो मैंने जो है पहले भी यही कहा था कि अगर हमारी हुकूमत डट गई, मौसम नकवी को जो है सपोर्ट की और स्टैंड ले लिया, तो फिर तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि अगर हमारी हुकूमत कमज़ोर पड़ गई तो फिर मौसम नकवी को भी जो है वही डिसीजन करना पड़ेगा जो हुकूमत का होगा। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ऑन इज़ ओन मौसम नकवी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है और दिलेर आदमी है, और मैं समझता हूँ कि उनको स्टैंड लेना चाहिए भले। और मेरा मौक़िफ़ ये है और मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ऐसा होता है हाइब्रिड मॉडल पे जाने का, तो पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट खेलना ही नहीं चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे मेरे इस ओपिनियन पे, लेकिन अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये बार बार जो है हमारी तज़लील होती रहेगी, और हमें ये चाहिए कि हम स्टैंड लें। चलें स्टैंड लें, इस पर मज़ीद और भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और भट्टी साहब, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है ICC चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से, और इजलास आज दूसरी दफ़ा भी मुलतवी हो गया, जिस तरह मैंने इकबाल साहब से बात की थी कि ऐसा लगता है कि हाइबर मॉडल तस्लीम कर लिया जाएगा GS शाह के चेयरमैन ICC बनने के बाद, कुछ आपको ऐसी सुनगुन नज़र आ रही है? नहीं मोहन भाई, जिस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया हुआ है, ये उसी की वजह है कि आज होने वाला जो इजलास है वो भी मुलतवी हो गया है। देखिए, 2 इजलास जो है कुछ ही घंटों के दरमियान जो है मुलतवी हो चुके हैं। अब वो जैसे अभी आप इंट्रो में कह रहे थे कि जे शाह जो है वो जब आ जाएंगे चेयरमैन ICC के, आया कि उसके बाद वो चाह रहे हैं कि उसमें फैसला हो, लेकिन जिस तरीके से मौसम नकवी ने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड की बदौलत जो है 2 दफ़ा मीटिंग जो है मुलतवी हो गई। देखिए, अगर इस दफ़ा हमने स्टैंड ना लिया तो फिर हम आइंदा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सर उठा के कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही टाइम है।
अब अगर आपने स्टैंड ले लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने आपको ये होस्ट करने के दिया, फिर और तमाम मुल्कों ने जो है एग्री किया। जब किसी मुल्क को होस्ट किया जाता है कोई भी बड़ा कप, तो तमाम मुल्क जो है उस पर एग्री होते हैं, इंडिया भी उस पर एग्री था। लेकिन वही आखिरी में आके जो उसकी बचकाना हरकत है और मुदितवा जो सोच है वो नजर आती है। और मोइन भाई, आज आपने देखा अंडर 19 में मोहसिन नकवी भी बैठे हुए थे ग्राउंड में, और भी 2-3 जो है बोर्ड मेंबरान थे इंटरनेशनल, वो भी बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें वो भी तो देख रहे होंगे कि भाई जब आप ये अंडर 19 आप खेल रहे हो इनके साथ, इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पाकिस्तान जाते हुए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूं, मेरा भी ये मौकिफ है, जिस तरह से अभी इकबाल मेमन साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को जो है अगर ये हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल जो है ना छोड़ दे कि भाई हम अगर हाइब्रिड पे आप जा रहे हैं तो हम ये नहीं खो रहे। इसके पीछे ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई है, क्रिकेट बोर्ड तो दरकिनार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दरकिनार, पूरी पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई है। वो भी ये चाह रही है कि एक दफा जो है इस जो ब्लैकमेलिंग से निकला जाए, और इंशाल्लाह अगर इस दफा हम ब्लैकमेलिंग से निकलते तो फिर ये देखिएगा कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड है बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए, और इंशाल्लाह अब हम बराबरी की ही सतह पर बात करेंगे। बिल्कुल बराबरी की सतह पे बात करेंगे, और बराबरी की सतह पे बात हो रही है। लेकिन जिस तरह अभी यहाँ पर जावेद साहब बैठे हुए और कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अंडर 19 खेला जा रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया, इस मैच के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं एक दफ़ा। फिर ओवरऑल अगर हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एशिया कप जारी है और पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की है, आदिल रज़ा के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह उनके बॉलिंग एक्शन पर भी पाकिस्तान में थोड़ी सी तनकीद हो रही है, उनकी बॉलिंग एक्शन को ज़रा दुरुस्त कराया जाए, और लेकिन वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। और अली रज़ा ने जिस तरह यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है इससे पहले ही मैच में, और फिर जिस तरह शाहजेब बैटिंग करते दिखाई दी है ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में, 7 की टूर्नामेंट में आज उन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर किया है। एक अच्छा ओपनर हमें मिलता दिखाई दे रहा है शाहजेब की सूरत में। हमें अंडर 19 सतह से मुसलसल रन करते हुए शाहजेब आ रहे हैं, क्या कहेंगे शाहजेब के हवाले से? और एक बड़ी टीम के खिलाफ अगर कह सकते हैं अंडर 19 पे इंडिया की बड़ी टीम है और कई फतूहात अंडर 19 सतह पर इंडिया ने हासिल की हुई है, तो यहाँ पर उनको पहले मैच में शिकस्त देना कितना अहमियत रखता है? क्योंकि इस सिचुएशन पर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को सिर्फ है क्रिकेट की सूझबूझ और क्रिकेट की खबर पर नज़र रखी हुई है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नज़र रखी हुई कि आया होती है नहीं होती है, या हाइब्रिड मॉडल पर, उस पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने इंडिया को शिकस्त दिया, क्या कहेंगे इस पर? मोइन भाई, आज का जो पाकिस्तान और इंडिया अंडर 19 के जो मैच हुआ है, इसने हमारे मौक़िफ़ में, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या और इंटरनेशनल मेंबरान आए हुए हैं जो तमाम ममालिक के, उन सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान की ये है क्रिकेट। आज जो पाकिस्तान ने बीट किया है इंडिया को 44 रन से, उसमें जैसे अभी आपने बात की, उसमें अगर आप क्रेडिट देंगे तो थ्रू आउट, जैसे उस्मान खान है, शाहजेब खान है, इन दोनों लड़कों ने, और शाहजेब में जो एतमाद और जो टेक्निक और क्रिकेट की जो समझ बूझ नजर आ रही है, आप अगर ग्राउंड में देखते, उनकी बैटिंग स्टाइल देखते, और फिर जिस तरीके से वो मैनेज करके चल रहे थे, आज उनकी जो 158 रन की इनिंग में 10 छक्के हैं, सिर्फ 6 चौके और 10 छक्कों से उन्होंने 158 रन बनाए। और फिर उसके साथ उस्मान खान ने जो 60 रन किए, वो भी पूरी दुनिया देख रही थी, ग्राउंड में बैठे हुए लोग भी देख रहे थे। और फिर अभी अली रज़ा की आपने बात की, अली रज़ा होनहार फास्ट बॉलर जो है वो एक उभर कर सामने आया, और उन्होंने इतनी बड़ी साइड के खिलाफ जब वो चेस पे जा रहे थे, क्या शानदार 3 आउट किए 36 रन देके, फिर उसके बाद सुभान ने आउट किए, फाहमुल हक ने 2 आउट किए। तो आज टीम जो थी, हैज ए कैप्टन जो शायद टीम को लीड कर रहे थे, बॉलिंग तो उन्होंने तरीके से की, लेकिन अक्सर बेशतर हमारी जो बड़ी टीम है वहां भी यही हो जाता है नेशनल टीम में। और आज ये अंडर 19 वाले जब 8 से 9 प्लेयर आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इनको रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और सात बेग ने आज के मैच में जिस तरीके से उनका नंबर आया था, और वो अपने नंबर पर खेलने नहीं आए, उन्होंने फहादुल्लाह को भेज दिया और उसके बाद अफाम को भेज दिया, खुद बिल्कुल एंड में आया और एंड में आकर भी आउट हो गए।
तो इन पे थोड़ा सा सवालिया निशान है, आया कि उनकी बैटिंग फॉर्म नहीं लगी हुई या वो अपने आप को छुपा रहे हैं। इन चीजों पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए और इंशाल्लाह देखिएगा कि एशिया जूनियर कप में जो पाकिस्तान और अच्छे रिजल्ट देगी। पाकिस्तान और अच्छे रिजल्ट देती हुई नजर आएगी जूनियर सतह पर, और जिस किस्म की कारकर्दगी अंडर 19 में पाकिस्तान टीम की जा रही है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नेक शगुन ये है कि पाकिस्तान के अंडर 19 के प्लेयर्स, और ख़ासकर हम बात कर रहे होते हैं ज़्यादातर ओपनर्स के ऊपर, और इस वक्त अगर हम देखें तो साइम अयूब अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, एज ए ओपनर अब्दुल्ला शफीक अच्छा साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ मैचेस में कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, कुछ में फ्लॉप दिखाई देता है। लेकिन रेगुलर हमने देखा कि शाहजेब ने ओवरऑल बड़ा जितने भी अब तक मैचेस खेले हैं, इससे कबल भी वो अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी थी, और एक दफ़ा फिर जब उन्हें मौका मिला सैमुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट में, और वहाँ पर भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। एशिया कप का आगाज़ हुआ आज से, और आज भी हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया शाहजेब ने और सेंचुरी स्कोर की। मैं खासकर ओपनर के हवाले से ज़रूर पूछूंगा इकबाल मेमन साहब आपसे कि ओपनर का तसलसल से रन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि नीचे नंबर पर आने वाले बैटर जो है आसानी से लंबा स्कोर कर सके। बिल्कुल अपना शहजादा, ये तो डेफिनेटली आपका जो पहला जो बैट से जो अटैक होता है ना, वो होता है ओपनर से, और अगर एक ओपनर जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म दिखा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है और फ्यूचर के लिए भी। और अगर शाहजेब को ट्राई किया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और देखें सिलेक्शन कमेटी का काम ही ये है कि टैलेंट को जो है ना उजागर करे, और अगर टैलेंट है और पोटेंशियल है और बाकायदा उसके पास जो है जो भी चीज़ें क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट की बुक के हिसाब से उसके पास कंप्लीट है, और वो फॉर्म भी दिखा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फॉर्म होते हुए अगर उसको मौका नहीं मिलता सीनियर में तो ये जो है कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। उसको मौका देना चाहिए। जब आपने इतने सारे क्रिकेटर्स को मौका दिया, इस वक्त साइम अयूब जो है उसको इतने मौके मिले, तो अब जो है आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूस जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब्दुल्ला शफीक अब एक सीनियर खिलाड़ी हो गया है, लेकिन यह है कि ऑन एंड ऑफ वो कभी फॉर्म में है कभी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपका एक क्रिकेटर शाहजेब जैसा है जिसके इतना फॉर्म लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उसको तो मौका देना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान ने तो इससे भी यंगस्टर्स को जो है मौके दिए हैं पहले, तो क्यों ना शाहजेब। चलें, नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, और हसन रज़ा इसमें पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन क्रिकेटर हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा मौका मिला है, सबसे कम उम्र तरीन क्रिकेटर होने का पाकिस्तान के अंदर। इस पर भी बात होगी, लेकिन इसे ही फॉर्म पर बात करते हैं। इस वक्त जिम्बाब्वे के दौरे पर टीम है, T20 मैचेस का आगाज़ होगा और पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे T20 की। रिजवान भी मौजूद नहीं है। हसीबुल्ला एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए हम काफ़ी आवाज़ें उठाते हुए दिखाई दे, एक अच्छा मौका उनके लिए कि प्रूव करने का, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है जिसे चांस मिलता दिखाई दे। हसीबुल्ला के लिए पूरा मौका है, या फिर आप देखेंगे T20 में उस्मान खान विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे। नहीं मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि हसीबुल्ला के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, उन्हीं को खिलाना चाहिए। और अगर हसीबुल्ला इस T20 टूर्नामेंट में जो है मैचेस में स्कोर नहीं करता, तो मैं समझ रहा हूं कि हसीबुल्ला की आगे आने वाली क्रिकेट और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको काफ़ी चांसेस दिए, कभी भी उन्होंने तसलसल से कोई एक अच्छी इनिंग नहीं खेल कर दी। तो मैं भी यही चाहूँगा कि हसीबुल्ला को पूरा चांस, अब उन पर प्रेशर भी नहीं है रिजवान का, वो के हमें पता उस्मान खान विकेट कीपिंग भी करते हैं, लेकिन यह है कि क्रिकेट की इंतजामिया, क्रिकेट बोर्ड जो है जिस तरीके से यंग प्लेयरों को चांस थ्रू आउट देता आ रहा है, तो इन जो 3 T20 इनमें भी उन्हें चांस देते, जो उनके अंदर गुण हैं वो सामने आ जाएंगे। और वहां सलमान अली आगा की क़यादत में अब वो पहली दफा जो पूरी सीरीज की कप्तानी करेंगे 3 जो T20 है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि हमारे जितने भी नए बच्चे, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनको चांस मिल रहा है। अब प्लेटफॉर्म तो आपको क्रिकेट बोर्ड ने फराहम कर दिया, लेकिन यह कि वहां जाके आपने परफॉर्म जो करना है वो ग्राउंड में जाकर करेंगे। आप ग्राउंड को रिस्पेक्ट दें और इंशाल्लाह जो है आप रन्स भी करेंगे, आउट भी करेंगे, ये चीजें सारी सामने। अभी इकबाल साहब शाहजेब के बारे में कह रहे थे, शाहजेब अंडर 19 में तसलसल से रन्स करता आ रहा है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इन्हीं रन्स की बुनियाद पर अगर उसने तसलसल से रन्स किए तो इन्हें और ग्रूम होने देना चाहिए, बिल्कुल ग्रूम होकर, कुंदन होकर उसको जो है
फिर अपनी जो है बड़ी टीम है वहां आना चाहिए, ना कि अभी से हम उसके कलाबे मिलाना शुरू कर दें। हमने कई प्लेयर से कलाबे मिलाए थे, लेकिन यह है कि वो जब इंटरनेशनल आते हैं नेशनल टीम में, वहां आके उनसे वो रिजल्ट नहीं होता। तो प्लेयर जो भी है बिल्कुल जैसे अभी गुलाम कोचिंग कर रहे हैं वहां, तो इंशाल्लाह इन प्लेयर्स को जो है वो उठा के रखेंगे। जिस तरीके से आपने आज देखा हमारे लड़कों ने जो रन्स भी किए, आउट भी किए, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा मुस्तकबिल और रोशन है। चले, हमारा मुस्तकबिल और रोशन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जावेद साहब, मैं इस पे जो है ये कहूँगा कि देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान और इंग्लैंड में बहुत फ़र्क है। हमने शुरू में भी यंगस्टर्स खिलाए हुए हैं, जावेद मियां है, मुश्ताक मोहम्मद है, और वो बेहतरीन क्रिकेटर्स थे, और ये भी इस शाज़ेब में भी वही क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं सर। क्वालिटी तो वो नजर आ रही है जिस तरीके से अभी हसीबुल्ला की हम बात कर रहे थे ना, वो दो कीपर जो है ना साइडों पर जब बैठे होते हैं तो वहां परफॉर्मेंस नहीं होती है, ऑटोमेटिकली प्रेशर हो जाता है। और आप देखें कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो है ओपन बैट्समैन है नेशनल टीम में, तो अभी ओपनर्स की तो जगह ही नहीं बनती। नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि आपने जो है बैट्समैन विकेट कीपर खिलाना है या विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना है, वो डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी पे। लेकिन ये कि हम अभी बात कर रहे हैं उनका एक कंपोनेंट की जिसमें वो इस वक्त बहुत ज्यादा कामयाब है। देखिए, उस्मान खान भी पाकिस्तान सुपर लीग में विकेट कीपिंग के फराइज और अंजाम वो दे रहे कामयाब थे एज थे। हसीबुल्ला भी जो है विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। तो यहाँ तो दोनों ही विकेट कीपर की हैसियत से पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। नहीं, लेकिन ये कि देखें, अगर उनका जो एक कंपोनेंट है जिस पे भरपूर काम हो सकता है, तो वो उस पर फिर आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हो सकता है कि आगे चल के उसका वो वाला फॉर्म जो अभी है वो ना हो, तो उसको जो है जब आप मौका तभी देंगे जब वो फॉर्म पे लगा हुआ है, और उसको ही। और देखें, अपॉर्चुनिटीज़ आपने बहुत सारे खिलाड़ी को दी है, क्यों ना शाहजेब को भी दी जाए, हसीबुल्ला को भी दी हैं और दूसरों को भी, उस्मान खान को भी दी हैं, तो क्यों ना शाहजेब को दी जाए। बल्कि अंडर 19 में अगर कोई भी फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है, कंटिन्यूस दिखा रहा है, उसको मौका मिलना चाहिए। चले मौका, जावेद साहब, इस पे मैं आपकी तरफ आऊँगा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का तसलसल इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने और मैनेजमेंट ने जारी रखा हुआ है। सेलेक्टर्स भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, और क्योंकि शाहजेब की बात हो रही है और शाहजेब मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे हैं अंडर 19 सतह पर। बड़ा अहम टूर पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका का है, जहाँ पाकिस्तान टीम ने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, 3 T20 खेलने हैं, 3 वनडे खेलने हैं पाकिस्तान ने। और अगर यहाँ पर साहबजादा फरहान रन नहीं करते, यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक रन नहीं करते, यहाँ पर साइम अयूब अगर रन नहीं करते इन 3 T20 मैचेस के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि शाहजेब की जगह थोड़ी सी बनती दिखाई देगी? नहीं मोहिन भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने जो रोड मैप बनाया हुआ है, हम हमेशा से, अब देखें ना, जो जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में और हम आप यहाँ बैठ के उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, तकरीबन सबको ही चांस मिल गया है, सारे ही खेल चुके। तो शाहजेब में जो चीज़ें हैं, वो बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और इंशाल्लाह जब उसका टाइम आएगा तो उसको जो है कौमी टीम में जगह लाजमी मिलेंगे। आजकल जिसमें जो टैलेंट है, क्योंकि हमने वो पॉलिसी बनाई हुई है, हम उस प्लेयर को चांस दे रहे हैं, लेकिन ये कि हमारे पास 3 से 4 जो ओपनर चल रहे हैं, देखिए अगर एक रन नहीं करता तो दूसरा कर देता है। इनके होते हुए बिल्कुल एक अंडर 19 से जूनियर्स प्लेयर को अभी नेशनल टीम में लेकर आना, मैं नहीं समझता कि उनका टाइम है। अभी उन्हें ग्रूम होने देना चाहिए। जब वो ग्रूम हो जाएगा तो फिर जो है उसके पास जो शॉट्स हैं, जो टेम्परामेंट, मोइन भाई देखने से ताल्लुक रखता था जब वो इनिंग्स बिल्ड कर रहा था और जिस तरीके से रन ले रहा था। इंग्लिश कमेंटेटर हैरान थे कि इतने ज्यादा दिमाग से ये क्रिकेट खेल रहा है, किस तरीके से सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहा है, और जो बॉलर रोकने वाली उनको रोका। देखिए इतनी बड़ी इनिंग में आपने 10 छक्के मार दिए और चौके सिर्फ 6 मारे। देखिए जावेद साहब उस लड़के में है, और इंशाल्लाह वो जल्द आ सकता है। जावेद साहब, तो मैं यही आपको कह रहा हूं ना कि आपकी स्टेटमेंट में, आपके ही जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें इख्तलाफ है। एक जगह आप कह रहे हैं कि उसको मौका नहीं मिलना चाहिए, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि वो बड़े मैच्योर तरीके से खेल रहा है। और देखें, जो 4-5 कंपोनेंट होते हैं जिसमें होती है टेक्निक, होती है कॉन्फिडेंस, होता है और उसका आई कांटेक्ट होता है, ये अगर सारी चीजें उसके अंदर हैं तो क्यों ना उसको मौका दिया बिल्कुल। जाए। इकबाल मेमन साहब, बड़ी अच्छी आप याद कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए। जावेद साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रूम होना चाहिए। अगर ग्रूम ही करना है तो हमें थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम में पॉलिसी को अपनाना होगा। शाहजेब जैसे प्लेयर को टीम में मुंतखब जरूर करें। आप ड्रेसिंग रूम में शेयर करवाएं इस प्लेयर्स को, ताकि अंदाजा हो अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ और ज्यादा वो पुख्ता होकर सामने
सामने आए। जावेद साहब का ये मकसद था कि इस तरह अगर वो ग्रूम कराएंगे प्लेयर्स को तो मजीद और अच्छे अंदाज में वो खेलता हुआ दिखाई देगा। देखें, हमारी तो ये तारीख रही है और हमने जो है हमेशा यंगस्टर्स को लेके आए हैं और इसमें कोई वो नहीं है। हमारे पास एक डिफरेंट स्पार्क है खिलाड़ियों में। इकबाल भाई, इससे पहले जब ये सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, इससे पहले आप कौन से यंगर्स को लेकर आए? जब आकिब जावेद आया, अलीम डार आए, अजहर अली आए, तो ये रोड मैप उन्होंने दिया है। मैं तभी तो ये बात कर रहा हूं कि ये देखें, आपकी सिलेक्शन कमेटी में भी एक गहरी नज़र है और हो सकता है कि हमारी बात इससे पहले ही वो सोच रहे हों कि इस बंदे को जो है वो हम जो है टीम में लेके आए। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द, हालांकि मेरे नज़दीक तो ये जिम्बाब्वे वाला टूर बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि इस वो रिलेटिवली कमज़ोर टीम है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर आखिरी जो है T20 में उनको मौका मिल जाए तो ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ री-इन्फोर्समेंट में वो आप उनको भेज सकते हैं वहाँ पे, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन भाई ये जादू जो है ना बंद हो गया, ऐसा हो नहीं सकता जैसे आप देखें एकदम उसको अंडर 19 से उठा के नेशनल टीम में जो है जाके जिम्बाब्वे में T20 खिलाया। भाई कोई रोड में ऊपर उससे चलकर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा होता है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसा हुआ है। जावेद मियादाद हैं, मुश्ताक हैं, वसीम अकरम है, तौसीफ है, ये सारे खिलाड़ी जो है ना इस तरह अचानक आए थे। अब देखें, हसन रजा का आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये कि दूसरे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस लेवल पे, इवन इमरान खान जब आए थे तो वो 18 साल के थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी, मगर आगे चल के उन्होंने जो है दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हो गए। तो इस तरह हमारे पास जो है इसी तरह खिलाड़ी आते हैं और बड़े रॉ एज पे आते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर उसकी ये जो बैटिंग के हिसाब से ये जो मैंने 4-5 कंपोनेंट्स बताए वो बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना कह लें। और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बड़ा मैच्योर तरीके से क्रिकेट खेल रहा है और जब बैटिंग को लेके चल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि उसको भरपूर तरीके से मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूं अगर इस टाइम पे उसको चांस दे दिया गया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं जिम्बाब्वे में T20 खिला दें, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लड़का। भाईजान, जब तक अभी मोइन कह रहा था कि आप उनको डग आउट में प्लेस के साथ शेयर करेगा। जावेद साहब, मैं समझता हूं कि अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस है, कर रहे हैं वो सब जावेद साहब प्लेयर थे जिनको सिलेक्ट करते थे, हाँ, देते थे। तो लेकिन ये कि इस मैं बच्चे आपको को यही बात कह रहा हूं कि इसको सिलेक्ट करके इसकी जो परफॉर्मेंस चल रही है वो यही पे नहीं, 3-4 आपके पास नेशनल ऑफर मौजूद है, उसके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं जावेद साहब, यही तो मैं आपकी बात कह रहा हूं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखें, मैं आपको बताऊं कि जो ये खिलाड़ी होते हैं ना, ये ऐसे खिलाड़ी जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो उसको जो है अगर आप डायरेक्ट भी एंट्री देंगे ना तो वो इंशाल्लाह आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। चलें, ये परफॉर्मेंस की बात हो रही है, अब थोड़ी सी चैम्पियंस ट्रॉफी ICC पे मज़ीद और बात करते हैं और जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, फैसला कहाँ तक जाने की उम्मीद है आपको, या पाकिस्तान के लिए ऐसा मुश्किलात आपको ऐसा लग रहा है कि हाइबर मॉडल तक ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी? मोइन भाई देखें, अब पता क्या है, सब देखिए आज का जो हमने मैच जीता इससे थोड़ा सा जो है ना हमारे मौक़िफ़ को जो और तक़वियत मिली है, जो अंडर 19 वाला मैच हुआ है। लेकिन ये कि देखें, पैसा आजकल सब चीज़ें जो है पैसे से हैं। अगर पैसे की चमक जो है इसने अगर कुछ करिश्मा दिखा दिया तो कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है, जिसकी वजह से ये दूसरी मीटिंग भी मुलतवी हुई। तो एंड जो इसका है वो यही होना है कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं जेशा आ जाए, और जेशा आ जाएगा जिस तरीके से उन्होंने जो है और मुल्कों के बोर्ड्स को भी साथ मिलाना शुरू कर दिया। साथ मिलाना तो दरकिनार, बल्कि उन्हें पैसे की चमक दिखाना शुरू कर दिया। उनकी लीग्स भी होने आ रही है, IPL। तो इन सारे अगर तनाजुर में देखेंगे तो आपका सिर्फ अपना स्टैंड है, लेकिन इंडियन जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसे पे चल रही है, और वही पैसा जो है वो अपने दूसरे बोर्ड मेंबरान से भी शेयर करेंगे, और आप जो अपने स्टैंड पे करेंगे। इंशाल्लाह देखिएगा, आज का जो अंडर 19 का मैच हुआ, इससे अगर थोड़ा सा फर्क आए, कोई ऐसा खुशगवार हवा का झोंका निकले कि ये चैंपियन ट्रॉफी कंप्लीट पाकिस्तान में हो सकती है। चलें, चैंपियन ट्रॉफी कंप्लीट पाकिस्तान में हो सकती है। इकबाल मेमन साहब, आपकी तरफ आते हैं, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होगी? देखें, इस वक्त तो बहुत मुश्किल लग रहा है,
लेकिन ये कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या है कि जो उन्होंने कहा कि पैसों की पॉलिटिक्स है, तो डेफिनेटली मनी पॉलिटिक्स के साथ ही जो है वो पावर पॉलिटिक्स बनती है। और इस वक्त जो है इंडिया ने जो है ना पूरे दुनिया में जो क्रिकेट है वो अपने कब्ज़े में की हुई है, और अब उनका अपना जो बंदा है वो आईसीसी का चेयरमैन है और फर्स्ट से वही ज्वाइन करेगा, तो डेफिनेटली डिसीजन जो है वो अपने फेवर में लेके आएंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ये निडर फैसला लेना पड़ेगा और इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। उसमें इनको फाइनेंशियल लॉस भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये कि अगर नहीं तो फिर अपनी तजलील कराएगा। तो बेहतर ये है कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसके पीछे खड़ी रहे और ये स्टैंड ले। कोई बात नहीं अगर चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे पास नहीं होती, लेकिन ये है कि हमें इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। चलें, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है, इस पे तो हम भरपूर तौर पर तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और इस मौके पर जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी भरपूर तौर पर जवाब दे रहे हैं। इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, गवर्नमेंट को भी मोहसिन नकवी का इस वक्त भरपूर तौर पर साथ देना चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है इस वक्त, और उस पर मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए हम हाइबर मॉडल पर खेलने को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम क्योंकि किसी भी मुकाम पर अगर इंडिया की टीम इस दफ़ा नहीं खेलती है पाकिस्तान में आकर, तो हम किसी भी मुकाम पर इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया को अगर हम पीछे हट गए तो इंडिया में 3 बड़े इवेंट्स होने हैं जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। फिर पाकिस्तान टीम ने भी वहाँ पर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना है कि हम भी हाइबर मॉडल पर मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे, तो वहाँ पर एक बड़ा धचका इंडिया को भी लग सकता है उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ये तो सिलसिला रहेगा और इसका फैसला अब देखते हैं कि कब होता है। इस पर ज़रूर हम बातचीत मज़ीद जारी रखेंगे। लेकिन चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में अब 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, इस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान का मैच अब नेपाल से है, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें इसमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। तो बांग्लादेश और श्रीलंका का एक जानिब मैच होगा, तो दूसरा मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाना है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जो चौथा मैच है, चौथा खेला जा रहा है। जावेद साहब, इस पर थोड़ी बात करें। और ब्लाइंड टीम पाकिस्तान की जो है 2 दफ़ा चैंपियन बन चुकी है और 4 इवेंट हो चुके हैं, जबकि 3 इवेंट हो चुके हैं, चौथा जारी है, जिसके सेमीफाइनल में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की टीम पहुंच गई। तसल्सल के साथ पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहा है। क्या कहेंगे पाकिस्तान ब्लाइंड टीम के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम है बहुत ज़बरदस्त। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 3 में से 2 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और ये वर्ल्ड कप जो है हम होस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है ये वर्ल्ड कप भी हम जीत जाएंगे। जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है, गो के इंडिया की ब्लाइंड टीम को इंडिया ने ना भेजकर जो है मज़ा किरकिरा करने की जो कोशिश की थी उसमें वो कामयाब नहीं है। बड़ी कामयाबी से ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और पाकिस्तान को जो बांग्लादेश है उसे नेपाल से सेमीफाइनल मैच है और श्रीलंका बांग्लादेश का जो सेमीफाइनल मैच है। पाकिस्तान अभी श्रीलंका को पिछले दिनों हरा कर आया और इंशाल्लाह देखिएगा जिस तरीके से हमारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, और ब्लाइंड क्रिकेट के लड़कों को बिल्कुल सैल्यूट है कि वो पाकिस्तान का फ्लैग जो है पूरी दुनिया में उन्होंने बुलंद किया 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और इंशाल्लाह पहली दफ़ा अपने मुल्क में वर्ल्ड कप जीतेंगे। उसकी जो खुशी ही कुछ और होती है और इंशाल्लाह वो अनकरीब आने वाली। इकबाल मेमन साहब, अगर पाकिस्तान चौथा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 जीतने में कामयाब हो जाता है तो एक झटका यहाँ से भी इंडिया को लगेगा। देखिए, इस पे हम जो है पहले भी मैं और जावेद साहब बात कर चुके हैं। जावेद साहब ने कहा था कि अंडर 19 का जो है हम जीते हैं। देखिए, इंडिया का जो मौक़िफ़ है ना वो उस पर डटी हुई है, उनकी पॉलिटिक्स। इंडिया नहीं आया ना, वर्ल्ड कप तो हुआ ना T20 का, ऐसा तो नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप हमने खेला, हमने ना ही हाइबर मॉडल लेकिन ये कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेटर्स को फर्क पड़ सकता है, शायकीन को फर्क पड़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए उनकी जो है ना वो बददिमागी जो है वो अपनी अटल है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर जो है हम हमारे दूसरे फॉर्मेट में अगर हम जीत जाते हैं और वो हार जाते हैं, या जूनियर में हम जो है जीत जाते हैं और वो हार जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके मीडिया और उनकी गवर्नमेंट इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह भी पाकिस्तान का ये जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उसको ख़राब किया जाए, उसको जो है हाइब्रिड मॉडल पे जाए। तो हम ये जज्बाती बातें कर तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका मौक़िफ़ हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं। जावेद साहब कुछ कह रहे हैं?
अब मैं इकबाल भाई को बताना चाह रहा था कि अब जो ये पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, इसका मैं असर आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट के जो स्पोकमैन थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई इंडिया टीम क्यों नहीं भेज रहे, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा मसला नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मसला है, उनसे पूछें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछे थे तो वो कह रहे हैं जी ये गवर्नमेंट ऑफ ये इंडिया का मसला है, वो नहीं इजाजत दे रही। मकसद ये है कि हमारे इस मौक़िफ़ में उनको आपस में ही टकराव करवा दिया है। अब वो मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्रिकेट बोर्ड जाने और टीम जाने, और टीम कह रही है कि भाई गवर्नमेंट की जो है हमें एनओसी मिलेगी तो हम तब जाएंगे। ये होता है स्टैंड लेने का फायदा। अगर स्टैंड लिया है तो इंशाल्लाह देखिए ये चीजें जो है रिकॉर्ड पर है, ये भी जब इजलास होगा आईसीसी का तो वहां ये पेश की जाएंगी। फिर इंडिया की टीम को चाहिए कि फिर रिटर्न में लिखकर दे के हमारे को ये प्रॉब्लम, भाई आपकी गवर्नमेंट तो कह रही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ बोर्ड का मसला है, तो बोर्ड फिर लिख कर देगा तो फिर पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। वो ना लिख के देगा आपको और ना ही कुछ बताएगा। बाकी ये तो एक वो है डिप्लोमेसी है कि उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही, गवर्नमेंट ने कह दिया कि बीसीसीआई नहीं चाह रही। ये तो जिम्मेदार मिलके ऐसे बयान कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, इसको आप भूल जाएं। दुनिया की कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। देखिए वो कहते हैं ना, मगर उनके पास जमहूरियत कहाँ है, वो तो अमेरिका भी कहता है। देखें इस बात को छोड़ दें, और आप भी समझदार आदमी हैं और खामखा में इस चीज को जो है इतना लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं उनको कोई फर्क, चले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर मैं एक चीज जरूर पूछ लेता हूं, इकबाल मेमन और जावेद इकबाल भट्टी से, दोनों से एक सवाल जरूर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि पैसे के मामला आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंडियन बोर्ड के पास पैसा बहुत है। अब अमेरिका भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अमल दखल उनका भी नज़र आ रहा है, अमेरिका में क्रिकेट भी बहुत हो रही है, वर्ल्ड कप भी अमेरिका में हो गया। अगर अमेरिका पंजा गाड़ने में कामयाब हो जाता है क्रिकेट के अंदर, और पैसा शायद अमेरिका से ज़्यादा किसी मुल्क के पास नहीं है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा इंडिया का? डेफिनेटली उसमें फ़र्क तो पड़ेगा, डेंट तो लगेगा उनको, मगर इस वक्त तो फ़िलहाल जो है वो बहुत स्ट्रांग है और वीटो पावर उनके पास है, और इस वक्त जो चाहेंगे वो करेंगे। किसी ज़माने में आप देखेंगे इंग्लैंड के पास पावर था, ऑस्ट्रेलिया के पास था, अब जो है ये दोनों मिल गए हैं इंडिया के साथ, तो अब साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी जो है उसके पास भी वो पावर नहीं है, ना न्यूजीलैंड के पास है। ये जो एक ट्रायोका है इन तीन जो है क्रिकेट उनकी क्रिकेटिंग नेशंस का, तो देखें ये इंडिया को डेंट तो पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आप समझते हैं कि अमेरिका आ गया, लेकिन उसमें टाइम तो काफ़ी लगेगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, काफ़ी टाइम लगेगा। मोहन भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको पता है कि आने वाले दिनों में जो है जिस तरीके से अमेरिका ने वर्ल्ड कप में एंट्री दी क्रिकेट में, और देखिएगा सिर्फ उसे 2 या 3 जो है सही अगर उसको बंदे मिल गए जिन्होंने ये रूट मैप बनाना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा तो यूएसए के पास, अमेरिका के पास है। जब इनके आपस में मफादात टकराएंगे फिर इन्हें पता चलेगा इंडिया को कि हम किस मकाम पर खड़े हैं, क्योंकि अमेरिका में वो सलाहियत है, वो तमाम मेंबर जो है उनसे भी वोटिंग करवा सकता है, और फिर वो जिसको चाहे। असल मसला ये अब मुकाबले का जैसे रुझान बढ़ेगा तो इसका फायदा जो है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को होगा, इसका फायदा तमाम क्रिकेट बोर्ड को होगा। और अमेरिका की एंट्री अगर हो जाती है बोर्ड के अंदर तो ये भी मसाइल बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और इस पर फिर आगे की तरफ क्या सूरत हाल होगी इस पर ज़रूर देखा जाएगा उन आगे वाले दिनों के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।